नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हनुमान जी का जन्म, उनके माता पिता का प्रश्न, उनका ब्रह्मचार्य क्यों आज भी जीवित है और उनके सभी प्रमुख चमत्कारों सहित अन्य कथाएं। हनुमान महागाथा। इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ युग बदलते रहते हैं, धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता है, वही एक ऐसे महायोगी जो न देव है न मानव, न पूर्ण पशु न पूर्ण अवतार, वे है अमर अजय अनंत हनुमान। एक ऐसा दिव्य शक्तिपुंज जो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है, जो आज भी कलयुग में साक्षात प्रकट होते हैं और जिनका नाम लेते ही भय समाप्त होता है, संकट टूट जाता है और मन में शांति शक्ति का संचार होता है। युग बीतते हैं, सृष्टि आगे बढ़ती है, लेकिन हर युग में जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अपने स्वरूप बेचते हैं। त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण अपराजय बन चुका था। वो ब्रह्मा का वरदान लिए था कि देवता दैत्य किन्नर नाग सभी उसे मार नहीं सकते, लेकिन उसने वानरों का नाम नहीं लिया था, क्योंकि वह वानरों को महत्व नहीं देता था। इसलिए देवताओं ने योजना बनाई कि एक ऐसा युद्ध जन्म ले जिसमें भगवान शिव का तेज, पवन देव की शक्ति, अंजना माता की भक्ति और केसरी का साहस हो। कहा जाता है कि भगवान राम के अवतरण से पहले देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, हे महादेव, रावण का विनाश केवल विष्णु के राम अवतार से नहीं होगा, उन्हें एक अद्वितीय बुद्धिमान अजय सेनापति की आवश्यकता होगी। तब शिव ने मुस्कुराकर कहा, मेरा अंश स्वयं धरती पर उतरेगा, मेरा रुद्र राम भक्त बनकर राम सेवक कहलाएगा, उसी के हाथों से अधर्म का अंत होगा। और इस निर्णय के साथ हनुमान जी के जन्म का बीज बोया गया। अंजना अप्सरा थी, पुंजक स्थला। एक ऋषि के श्राप से वे वानरी रूप में जन्मी, लेकिन वे शिव की महान भक्त थी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप किया, केवल एक ही इच्छा के साथ, हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो ब्रह्मांड में धर्म स्थापना करे। उनका तप इतना प्रबल था कि देवता भी प्रभावित हो गए। पिता केसरी महावानर वानर सेना के सेनापति, साहस के प्रतीक, निर्भीक, धर्मपरायण और तपस्वी। उनके नाम का अर्थ है जो शेर जैसा हो। आध्यात्मिक पिता पवन देव। जब शिव का तेज अंजना के गर्भ में प्रवेश करता था तो वह दिव्य प्रकाश अग्नि से पवन तक पहुंचा। पवन देव ने उसे अपनी गति से अंजना तक पहुंचाया, इसलिए हनुमान को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी का दिव्य जन्म। एक दिन वन में अंजना तप कर रही थी, तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और उनके गर्भ में प्रवेश किया। धरती हिल उठी, ऋषि मुनि चकित हो गए। अंजना की कोख पवित्र प्रकाश में नहाई और एक शुभ तिथि पर वन के बीच दिव्य बालक प्रकट हुआ। यह कोई सामान्य बालक नहीं था। जन्म लेते ही उसकी आंखों में ब्रह्मांड की ज्योति थी, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसके मुख पर वही तेज था जो शिव के 11वें रुद्र में देखा जाता है। और इस प्रकार भक्तों के आराध्य हनुमान जी का जन्म हुआ। सूर्य को फल समझकर निगलना। बाल हनुमान अत्यंत चंचल, तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि देवता भी उनसे डरते थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को आकाश में चमकता लाल गोला देखा। बाल हनुमान ने सोचा, क्या सुंदर फल है, इसे तो मैं खा लूं, और वे उछलकर आकाश में पहुंच गए। देवता आश्चर्य से देखने लगे कि एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है। सूर्यदेव बोले, वत्स, मैं जल जाऊंगा, दूर रहो। लेकिन बाल हनुमान नहीं रुके। वे सूर्य को मुंह में रख लेते हैं, पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती है। इंद्र घबराए, उन्होंने वज्र से प्रहार किया। बच्चे के जबड़े पर चोट लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव को क्रोध आया, उन्होंने पृथ्वी से हवा रोक दी। जीव जंतु मनुष्य देवता सब तड़पने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु और महादेव आए। उन्होंने बाल हनुमान को उठाया और कहा, वत्स उठो, तुम अजर अमर हो,
तुम्हें कोई अस्त्र, कोई देवता, कोई दैत्य हानि नहीं पहुंचा सकता। और सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत वरदान दिए, अमरत्व, असीम शक्ति, किसी भी रूप में बदलने की क्षमता, सिद्धियाँ व नवनिधियाँ, शरीर को लघु वृहद करने की शक्ति और ज्ञान का भंडार। और इस प्रकार बाल हनुमान विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए। हनुमान जी का ब्रह्मचार्य, पत्नी और संदेह। क्या हनुमान जी की पत्नी थी? कई स्थानों पर सुरवचला नाम आता है, लेकिन रामायण, पुराण, उपनिषदों कहीं भी हनुमान जी का विवाह वर्णित नहीं है। सुरवचला कथा केवल तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है, जहाँ विवाह योग का प्रतीक है, न कि लौकिक विवाह। वाल्मीकि रामायण की पुष्टि, हनुमान आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे हैं। ब्रह्मचारी का कारण, हनुमान शिव का रुद्र अवतार थे। रुद्र भगवान से विरक्त होते हैं। उनका जन्म ही राम सेवा के लिए हुआ था। रामायण का प्रसिद्ध उद्धरण, राम कार्यार्थ जन्म में, अर्थात मैं जन्म ही राम के कार्य के लिए लिया है, इसलिए भगवान हनुमान ने विवाह नहीं किया था। हनुमान जी की शिक्षा, ज्ञान और 9 सिद्धियाँ। वे सूर्यदेव के पास जाकर बोले, मुझे ज्ञान चाहिए। सूर्य बोले, मैं गतिशील हूँ, रुक नहीं सकता। हनुमान बोले, तो मैं भी आपके साथ साथ चलूँगा। और वे हवा में सूर्य रथ के आगे पीछे ऊपर नीचे दौड़ते रहे और उन्होंने सर्व विद्या, वेद, वेदांत, तंत्र, युद्ध कला सीख ली। उन्हें प्राप्त हुई अष्ट सिद्धियाँ, जिसका नाम इस प्रकार है: अणिमा, लदिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व और साथ ही नवनिधियाँ। हनुमान जी आज भी जीवित है। जब लंका का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, जब तक मेरा नाम पृथ्वी पर लिया जाता रहेगा, तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। तुम कलयुग में भी लोगों के संकट हरोगे। यही कारण है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। वे कलयुग के जीवित देव माने जाते हैं। संसार में कहीं भी उनकी उपस्थिति संभव है। उन्हें संतों में अनेक दर्शन किए। हर मंगलवार, शनिवार उनकी उपस्थिति भी मानी जाती है। राम हनुमान पहली भेंट, सुग्रीव वाली कथा, समुद्र लांघने की पूरी रहस्यमय यात्रा, नागकन्या, सुरसा, सिहिका, मेनक, इनसे मुलाकात, अशोक वाटिका का विस्तार वर्णन, रावण दरबार में हनुमान की गर्जना और लंका दहन का पूरा अध्याय। आइए आगे बढ़ते हैं। यह भाग पूरी तरह कहानी के रूप में। हनुमान महागाथा भाग 2, राम से पहली भेंट। वन के भीतर एक साधारण कुटीर। राम और लक्ष्मण वन भटक रहे थे। सीता खोज में, पर वे अकेले नहीं थे। भाग्य का एक अद्भुत सूत्र उन्हीं के साथ खींचा चला रहा था। उसी समय ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रह रहा था। वो अपने ही बाएं बाले से भयभीत था। हर पत्ते की सरसराहट उसे कंपा देती थी। तभी हवा से एक दिव्य लहर चली। पवन स्थिर हो गई और एक प्रभावशाली वानर हनुमान किसी अद्भुत शब्द को सुनने लगे। उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कोई दिव्य व्यक्तित्व हमारी ओर आ रहा है। सुग्रीव डर गया, कहीं वो बालिव, बेजे हुए योद्धा तो नहीं। हनुमान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं देखता हूँ। ये ब्राह्मण का रूप धारण कर राम लक्ष्मण के सामने जा पहुँचे। उनकी विनम्रता, तेज और वाणी सब अलग थी। राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये साधारण नहीं, इसका शरीर तेज से चमक रहा है। इसकी वाणी में मधुरता है और चाल में अद्भुत लय। यह अवश्य किसी महान आत्मा का दूत है। हनुमान ने प्रणाम किया। आप दोनों कौन हैं? आपकी आंखों में कमल सी और चाल सी है। राम आगे बढ़े और उस पल मानो दो आत्माएं युगों बाद मिलने आई हो। राम बोले, मैं राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं। हनुमान का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने तुरंत अनुभव किया, यही वो पुरुष है जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है। वे घुटनों के बल बैठ गए और बोले, प्रभु, आपने मुझे क्यों इतना विलंब कराया? मैं आपका सेवक हूँ। अभी इसी क्षण मेरी सांस, मेरा बल, मेरी बुद्धि सब आपकी। राम ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अशुद्ध शांति फैल गई और अद्भुत शांति हो गई। देवता ऊपर से मुस्कुराए, क्योंकि आज धर्म का सबसे महान सैनिक अपने परम आराध्य से मिल चुका है। दर्शकों, आगे की कहानी दूसरे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।